mechanism of apoptosis. First is signaling. तो apoptosis may be triggered initiated by variety of stimuli. ठीक है, मतलब apoptosis को हम ट्रिगर कर सकते हैं बहुत सारे स्टिमुलाई देके. ठीक है, सो उसके अंदर कौन से आते हैं, जैसे स्टिमुलाई किस किस टाइप के, जैसे इंट्रिंसिक एम्ब्रियोनिक सिग्नल्स. ठीक है, जो डेवलपमेंट के टाइम पे होते हैं. ठीक है, फिर सेलेक्टेड इंजीरियस स्टिमुलाई. ठीक है, जो क्या होते हैं, जैसे रेडिएशन होगी. ठीक है, फिर लैक ऑफ ग्रोथ फैक्टर. ठीक है, स्पेसिफिक रिसेप्टर लिगेंड इंटरेक्शन. ठीक है, या फिर रिलीज ऑफ ग्रेंजाइम्स फ्रॉम साइटोटॉक्सिक टी सेल्स. ठीक है, तो ये सारे क्या है, अलग अलग स्टिमुलाई हैं. ठीक है, तो ट्रांसमेम्ब्रेन सिग्नल में आइदर सप्रेस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेड प्रोग्राम और इनिशिएटेड डेथ कैस्केड. ठीक है, तो जो ट्रांसमेम्ब्रेन सिग्नल्स हैं, ठीक है, या तो वो सप्रेस कर देंगे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेथ प्रोग्राम है उसको. ठीक है, या फिर इनिशिएट कर देंगे डेथ को. डेथ कैस्केड मतलब उसमें क्या है, डेथ कैस्केड के फॉर्म में शुरू होगी. कैस्केड होता है स्टेप बाय स्टेप. ठीक है, सो दिस इंक्लूड FAS एंड TNF सरफेस रिसेप्टर. इसमें एक तो आता है FAS, एक TNF. ठीक है, दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिसेप्टर शेयर ए डेथ डोमेन. ठीक है, जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स हैं, ये क्या शेयर करते हैं, डेथ डोमेन. डेथ डोमेन प्रोटीन सीक्वेंस. क्या करते हैं, डेथ डोमेन प्रोटीन सीक्वेंस प्रेजेंट करते हैं. नेक्स्ट क्या है, कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन. ठीक है, दिस प्रोटीन आर इम्पोर्टेंट बिकॉज देयर एक्शंस में रिजल्ट इन आइदर सक्सेस और फेलियर ऑफ ओरिजिनल डेथ सिग्नल. ठीक है, तो कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन में क्या है, ये प्रोटीन इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इनके जो एक्शन है, ठीक है, उससे क्या होता है, आइदर सक्सेस होती है या फिर फेलियर होता है किसका, ओरिजिनल डेथ सिग्नल्स का. देयर आर 2 ब्रॉड पाथवेज. एक तो है डायरेक्ट ट्रांसमिशन ऑफ डेथ सिग्नल्स. ठीक है, डायरेक्ट ट्रांसमिशन ऑफ डेथ सिग्नल्स, जिसमें क्या एक स्पेसिफिक अडेप्टर प्रोटीन्स होते हैं. ठीक है, इसमें एग्जांपल क्या कहता है, फॉस्फेट लीजेंड, और क्या है, टारगेट सेल किलिंग बाय साइटोटॉक्सिक. ठीक है, डायरेक्ट ट्रांसमिशन ऑफ डेथ सिग्नल्स में क्या है, स्पेसिफिक एडेप्टर प्रोटीन होते हैं टू एग्जीक्यूशन मैकेनिज्म, जिसमें फॉस्फेट लीजेंड एंड टारगेट सेल किलिंग होती है बाय साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स. सेकेंड पाथवे क्या होता है, एपोप्टोटिक डेथ. ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, इन्वॉल्व्स डेथ ऑफ मेंबर्स ऑफ BCL2. तो जो BCL2 फैमिली है प्रोटीन की, उससे क्या होती है, डेथ होती है. दिस प्रोटीन प्ले ए मेजर रोल इन द एपोप्टोसिस बाय रेगुलेटिंग माइटोकॉन्ड्रियल परमेबिलिटी. ये प्रोटीन क्या करते हैं, एक मेजर रोल प्ले करते हैं. ठीक है, किस में, एपोप्टोसिस में. और क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं माइटोकॉन्ड्रियल परमेबिलिटी को. माइटोकॉन्ड्रियल परमेबिलिटी को रेगुलेट करते हैं. BCL2 इज सिचुएटेड इन द आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. ठीक है, BCL2 कहाँ होता है, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है.
सो इट्स फंक्शन इज़ रेगुलेटेड बाय अदर फैमिली मेम्बर्स, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है, रेगुलेटेड होता है अदर फैमिली मेम्बर्स। दीज अदर रिलेटेड प्रोटीन, जो ये अदर रिलेटेड प्रोटीन है, बाय बाइंडिंग टू BCL2, ठीक है। किससे बाइंड करते हैं, BCL2 एंड अल्टर BCL2S एक्टिविटी, ठीक है। किसको अल्टर करते हैं, BCL2S एक्टिविटी को। इसके फंक्शन क्या रेगुलेट करते हैं, अदर फैमिली मेम्बर के द्वारा, ठीक है। और जो अदर रिलेटेड प्रोटीन्स हैं ये बाइंड करते हैं BCL2 और अल्टर करते हैं BCL2S एक्टिविटी को। दीज प्रोटीन्स आइदर प्रोमोट एपोप्टोसिस दैट इज सेल डेथ, ठीक है, या तो करेंगे प्रमोट, दैट इज बैक्स और बैड, और इनहिबिट सेल डेथ, ठीक है। या क्या करेंगे, इनहिबिट करेंगे सेल डेथ को। ये बैट देनी है नीचे। हाँ कोई ना लीजिए। ये इनहिबिट करते हैं सेल डेथ को। बेसिकली प्रोटीन क्या प्रमोट करते हैं, एपोप्टोसिस और सेल डेथ, ठीक है। बैक्स और बैड, ठीक है, इनहिबिट करते हैं सेल डेथ। एग्जांपल इसमें BCL, XL, ठीक है। फंक्शन क्या करता है, रेगुलेटेड होता है बाय अदर फैमिली मेम्बर्स एंड अदर रिलेटेड प्रोटीन, ठीक है। बाइंड करते हैं BCL2 और अल्टर कर सकते हैं BCL2 2-S को। BCL2 क्या करता है, सप्रेस करता है एपोप्टोसिस इन 2 वे, ठीक है। एक तो क्या है, बाय डायरेक्ट एक्शन, ठीक है, डायरेक्ट एक्शन करके करेगा माइटोकॉन्ड्रिया पे। डायरेक्ट एक्शन किस पे, माइटोकॉन्ड्रिया पे। इट प्रिवेंट्स इंक्रीज्ड माइटोकॉन्ड्रियल परमेबिलिटी। ये क्या करता है, BCL2 सप्रेस करता है एपोप्टोसिस को 2 तरीके से, एक तो डायरेक्ट एक्शन ऑन माइटोकॉन्ड्रिया और प्रिवेंट करता है इंक्रीज्ड माइटोकॉन्ड्रियल परमेबिलिटी को। नेक्स्ट क्या है, बाय इफेक्ट्स मीडिएटेड थ्रू इंटरेक्शन विद अदर प्रोटीन्स, ठीक है। मतलब इफेक्ट्स जो किसके थ्रू बनते हैं, जो मीडिएट होते हैं बाय इफेक्ट्स मीडिएटेड थ्रू इंटरेक्शन विद अदर प्रोटीन्स। BCL2 can also suppress apoptosis by binding protein from the cytosol and segregating them on mitochondrial membrane, ठीक है। सो BCL2 क्या करता है, सप्रेस करता है, ठीक है, एपोप्टोसिस पे, ठीक है, बाय बाइंडिंग प्रोटीन फ्रॉम साइटोसोल, ठीक है। एंड सेग्रीगेटिंग देम ऑन द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक है, और सेग्रीगेट करता है, ठीक है। BCL2 क्या करता है, सप्रेस करता है एपोप्टोसिस को, क्या करता है, बाइंडिंग प्रोटीन फ्रॉम साइटोसोल, साइटोसोल से प्रोटीन बाइंड करता है और सेग्रीगेट करता है माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे। इंपॉर्टेंट अमंग द BCL2 बाइंडिंग प्रोटीन इज द एपोप्टोटिक प्रोटीएज, ठीक है। अमंग BCL2 बाइंडिंग प्रोटीन में क्या है, एपोप्टोटिक प्रोटीएज, एक्टिवेटिंग फैक्टर और APAF1। तो इम्पोर्टेंट अमंग BCL2 क्या है, बाइंडिंग प्रोटीन इज दैट एपोप्टोटिक प्रोटीएज एक्टिवेटिंग फैक्टर, ठीक है, APAF1। When the cytochrome C is released from mitochondria by death signals, it binds to certain cytosolic proteins, ठीक है, मेनली क्या है, APAF1 and activates them, ठीक है। साइटोक्रोम C क्या है, रिलीज करता है माइटोकॉन्ड्रिया से
बाय डेथ सिग्नल्स, ठीक है, साइटोक्रोम सी। एंड वो किससे बाइंड करता है? साइटोसोलिक प्रोटीन से, जिसमें क्या होता है APAF1, और एक्टिवेट करता है। BCL2 प्रिवेंट्स इंक्रीज माइटोकॉन्ड्रियल परमेबिलिटी, ठीक है। BCL2 क्या करती है? BCL2 प्रिवेंट करती है इंक्रीज्ड माइटोकॉन्ड्रियल परमेबिलिटी। It is thought that mitochondrial permeability, so basically it is thought that the mitochondrial permeability is determined by the ratio of pro-apoptotic and anti-apoptotic members of the BCL2 family in the mitochondrial membrane। तो क्या सोचा जाता है ये कि जो माइटोकॉन्ड्रियल परमेबिलिटी है वो किसके द्वारा? रेशियो प्रो एपोप्टोटिक एंड एंटी एपोप्टोटिक मेंबर से क्या होती है? डिटरमाइन होती है, ठीक है। BCL2 क्या करता है? जो इंक्रीज हुई माइटोकॉन्ड्रियल परमेबिलिटी है उसको प्रिवेंट करता है, ठीक है। और जब साइटोक्रोम सी रिलीज होता है माइटोकॉन्ड्रियल से बाय डेथ सिग्नल, ठीक है, वो बाइंड किससे करता है? सर्टेन साइटोसोलिक प्रोटीन, जिसमें APAF1 होता है, और वो एक्टिवेट करता है। Other important protein also involved in the apoptotic regulation, one of the most important being the TP53 P53 प्रोटीन, ठीक है। तो और भी इम्पोर्टेंट प्रोटीन इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन सा हमारा? TP53 या फिर P53। उसके बाद आता है एग्जीक्यूशन डेथ, ठीक है। तो जो फाइनल पाथवे है, ठीक है, एपोप्टोसिस का, वो किसके द्वारा करेक्टराइज्ड है? बाय सर्टेन डिस्टिंक्टिव बायोकेमिकल चेंजेस, ठीक है। कुछ डिस्टिंक्टिव बायोकेमिकल चेंजेस के द्वारा क्या है? करेक्टराइज्ड है। दीज इवेंट रिजल्ट्स फ्रॉम सिंथेसिस, ठीक है, और एक्टिवेशन ऑफ नंबर ऑफ साइटोसोलिक कैटाबोलिक डिस्ट्रक्टिव एंजाइम्स। तो ये जो इवेंट है ना, वो रिजल्ट किसका होता है? सिंथेसिस का रिजल्ट होते हैं, ठीक है। किसकी? एक्टिवेशन नंबर ऑफ साइटोसोलिक कैटाबोलिक डिस्ट्रक्टिव एंजाइम। तो बेसिकली these event result from synthesis or activation of number of cytosolic catabolic destructive enzymes। उसके बाद आता है प्रोटीन क्लीवेज, दैट इज ब्रेकअप। प्रोटीन क्लीवेज और ब्रेकअप ए स्पेसिफिक फीचर ऑफ एपोप्टोसिस इज प्रोटीन हाइड्रोलिसिस। एक स्पेशल फीचर होता है इसका प्रोटीन हाइड्रोलिसिस, ठीक है। ये किस लिए होता है? दिस इज ब्रॉट अबाउट बाय न्यूली डिस्कवर्ड फैमिली सिस्टीन प्रोटीएजेस कॉल्ड कैस्पेसेस। न्यूली डिस्कवर्ड फैमिली सिस्टीन proteases called caspases. The term caspases is based on two property.
C indicate cysteine proteases mechanism, that is they all have the amino acid cysteine in their active site, ठीक है। के अंदर कौन सी अमीनो एसिड होती है, cysteine and aspase refer to their unique ability to cleave or split after aspartic acid residue। टर्म कैस्पेस किसके ऊपर डिपेंडेंट है, दो प्रॉपर्टी। सी इंडिकेट करता है सिस्टीन प्रोटीएसेस मैकेनिज्म, और इसमें क्या है, अमीनो एसिड सिस्टीन होता है उनकी एक्टिव साइट पे, जिसमें एस्पेस क्या होता है, एक उसके अंदर यूनिक एबिलिटी होती है क्लीव करने की, स्प्लिट करने की आफ्टर एस्पार्टिक एसिड रेजिड्यूज। कुछ नहीं, पागल हो रहे हैं मैं बताऊँ आप।